Hello everyone, my name is Professor Nilesh Khanderia from Noble Group of Institution। कल ही हमने एक वीडियो अपलोड किया था लीवरेज के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो आई बटन पर क्लिक कर ऊपर आप वो वीडियो पहले देख लो, उसके बाद आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आएगा। उसमें हमने पूरा लीवरेज डिस्कस किया था। अब आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, यानी कि सम पूरे के पूरे स्टार्ट करेंगे। इसमें एक होगा, उसके बाद बहुत सारे वीडियोस इसमें भी आएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो पहले से लाइक बटन दबा दो, बिकॉज ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। चलिए तो शुरू करते हैं सम नंबर 1 से। इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट दी ऑपरेटिंग लीवरेज। सेल्स दिया गया है 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है 1 लाख, फिक्स कॉस्ट दिया गया है 1 लाख। ठीक है, इतनी हमको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब आपको पहले तो वो टेबल बनाना है। या तो पहले हम ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला हमने ऑपरेटिंग लीवरेज के पढ़े थे। एक पढ़ा था परसेंटेज वाला और दूसरा पढ़ा था कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब देखो, आप यहां पर परसेंटेज तो फाइंड नहीं कर पाओगे, बिकॉज उसके लिए मैंने बोला था आपको 2 साल के डेटा देना बहुत जरूरी है। 2 ईयर्स के डेटा अगर आपको नहीं देंगे तो आप परसेंटेज ऑफ इंक्रीज आइदर डिक्रीज कैसे फाइंड करोगे। इसलिए हम इसमें यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, दूसरा वाला। अब पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद कर लेना है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब पहले हम फाइंड करेंगे इसमें कंट्रीब्यूशन और उसके बाद हम फाइंड करेंगे ईबीआईटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम लिखेंगे सेल्स, कितना दिया गया है हमें 3 लाख, तो लिखा 3 लाख। उसके बाद इसमें से हम क्या माइनस करेंगे तो हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, कितनी दी गई है हमें यहाँ पर 1 लाख। तो ठीक है, 1 लाख माइनस करेंगे तो हम देखते हैं, चलिए देखते हैं 3 लाख माइनस 1 लाख कितना आएगा 2 लाख। तो ठीक है, यहां पर कितना आएगा कंट्रीब्यूशन में मिलेगा 2 लाख। उसके बाद हम उसमें से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट यहां पर कितनी दी गई है 1 लाख। तो ठीक है, 2 लाख में से अगर आप 1 लाख माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, वापस से मिलेगा 1 लाख। तो ठीक है, चलो 2 लाख में से हम 1 लाख माइनस कर देते हैं तो कितना मिल रहा है हमें प्रॉफिट, आइदर ईबीआईटी कितना मिलेगा 1 लाख। तो अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना हमें मिला 2 लाख, ईबीआईटी हमें कितना मिला 1 लाख। तो हम लिखते हैं सिंपली 2 लाख अपॉन 1 लाख। अब 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, आंसर कितना आएगा 2। अब देखिए यहां पर हम इसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें आंसर मिलता है 2 टाइम्स, चलिए तो यहां पर हमें आंसर मिला है 2, तो हमारा आंसर भी हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया सम नंबर 1 कंप्लीट। एकदम इजी सम है। अगर आपको फॉर्मूला आता है और ये फॉर्मेट आता है तो ये पूरा चैप्टर आपको पहले से ही आता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 2 से। अब सम नंबर 2 में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, अगेन एक ऑपरेटिंग लीवरेज का एक सम कर लेते हैं। सेल्स 20,000 यूनिट्स दिया गया है, पर यूनिट की प्राइस है 25, कितनी है 25। वेरिएबल कॉस्ट हमें पर यूनिट दी गई है 5 रुपीज पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमें टोटली देंगे 30,000 टोटल। चलो तो सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला हम याद करेंगे, कौन सा आएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए हमें सेल्स माइनस वेरिएबल करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेल्स में से, लेकिन हमें यहां पर डायरेक्ट सेल्स नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है तो कि 20,000 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹25 पर यूनिट, यानी कि हमारा टोटल सेल्स पहले कितना होगा 20,000 इनटू पर यूनिट प्राइस कितनी है 25, तो कितना आएगा 5 लाख। तो चलिए लिखते हैं हम सेल्स कितना आएगा 5 लाख। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट भी हमें पर यूनिट दी गई है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी आएगी 20,000 यूनिट हमने सोल्ड किए हैं इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 5, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे कितनी हो गई 1 लाख। तो चलिए वेरिएबल कॉस्ट हमने माइनस की 1 लाख। चलिए सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन। तो देख लेते हैं 5 लाख माइनस अगर हम करते हैं 1 लाख तो हमें कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा 4 लाख। तो देखिए 4 लाख कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया। अब इसमें से हम क्या माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट हम माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट कितनी दी गई है 30,000, तो चलिए वो हम लिखते हैं 30,000। अब
4 लाख हमारा आया था कंट्रीब्यूशन, उसमें से हम कितने माइनस करेंगे 30,000, तो हमें मिले कितनी अमाउंट ईबीआईटी की 3,70,000। तो चलिए लिखते हैं ईबीआईटी हमें कितना मिलेगा, इधर आप उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हो, कितना मिला 3,70,000। चलिए अब डीओएल डॉल का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब हमें यहां पर कंट्रीब्यूशन मिला 4 लाख, ईबीआईटी मिला 3,70,000। तो चलिए हम लिखते हैं 4 लाख अपॉन 3,70,000। तो यहां पर देख लेते हैं कितना आंसर आएगा, 4 लाख डिवाइड बाई 3,70,000, कितना आंसर मिला 1.08 टाइम्स। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 1.08 टाइम्स, ये हमें मिल गया ऑपरेटिंग लिवरेज। मतलब सिंपल इतना ही हुआ कि कंट्रीब्यूशन से आपका प्रॉफिट कितना बढ़ेगा 1.8 टाइम्स बढ़ेगा। मतलब सेल्स आप जितना भी करोगे 1.8 टाइम्स आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, 1.08 टाइम्स आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। चलिए अब समझते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज में हम करते क्या है। तो हमें इतना इंडिकेशन मिल रहा है कि अगर हम सेल्स जितना बढ़ाएंगे, सेल्स जितना भी हमने बढ़ाया उसका कितना टाइम्स प्रॉफिट इंक्रीज होगा, 1.08 टाइम्स हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ऑपरेटिंग लिवरेज सिर्फ इतना इंडिकेट करता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3। तो सम नंबर 3 में हमें दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट फाइनेंशियल लिवरेज। अब यहां पर सेल्स हमें दी गई है 3 लाख, वेरिएबल कॉस्ट हमें दी गई है 1 लाख, फिक्स कॉस्ट हमें दी गई अगेन 1 लाख, इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 20,000। चलिए अब हम डीएफएल, यहां पर भी हमें 2 ईयर्स के डेटा नहीं दिए गए हुए हैं, यहां पर भी हमें ओनली 1 डेटा दिया गया है, 2 डेटा नहीं दिए गए हुए हैं। अगर आपको 2 साल का अगर कोई डेटा देता है तो आप परसेंटेज वाली फॉर्मूला से आप स्टार्ट कर सकते हो। और देखिए यहां पर हमने सिर्फ इंटरेस्ट ही दिया गया है, प्रेफरेंस डिविडेंड या तो कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसका परसेंटेज कुछ दिया गया है नहीं। तो हमें यहां पर भी कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एक तो डीएफएल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, कौन सा वाला, विदाउट पीडी और विदाउट परसेंटेज वाला। तो वो फॉर्मूला क्या था, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, आइदर आप बोल सकते हो पीबीटी, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स, आइदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलिए यहां पर भी हमें सेल्स कितना दिया गया है 3 लाख, तो हमने लिखा पहले सेल्स, उसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो चलिए माइनस कर दी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी गई है 1 लाख, तो चलिए 1 लाख माइनस किया। अब 3 लाख में से अगर आप 1 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा 2 लाख। तो चलिए कंट्रीब्यूशन कितना मिला हमें 2 लाख। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट कितनी दी गई है हमें यहां पर 1 लाख, तो चलिए माइनस कर देते हैं 1 लाख, तो कितना आया 1 लाख। तो फिक्स कॉस्ट अगर हम 1 लाख माइनस करेंगे तो हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी कितना मिलेगा 1 लाख। अब यहां पर हमें फॉर्मूला में जो चाहिए था ईबीआईटी, चलो मिल गया। अब हमें दूसरा क्या चाहिए होगा फॉर्मूला के बेस पर, ईबीटी। अब ईबीटी कैसे मिलेगा, आप ये ईबीआईटी में से अगर इंटरेस्ट भी माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ईबीटी, इधर आप बोल सकते हो पीबीटी। अब इंटरेस्ट कितना दिया गया है 20,000 क्वेश्चन में। तो चलिए 1 लाख में से, तो चलिए 1 लाख में से माइनस करते हैं 20,000, तो हमारा ईबीटी आइदर पीबीटी कितना आया 80,000, 80। तो चलिए फॉर्मूला क्या था हमारा डीएफएल का, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। अब ईबीआईटी कितना मिला हमें यहां पर 1 लाख, ईबीटी कितना मिला 80,000, तो लिखते हैं 1 लाख अपॉन 80,000। अब चलिए हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। ईबीआईटी हमें दिया गया है 1 लाख, तो चलिए लिखते हैं 1 लाख डिवाइड बाई ईबीटी कितना है 80,000, तो डिवाइड करते हैं 80,000, तो हमारा आंसर आया 1.25। तो दैट इज आवर आंसर 1.25 टाइम्स हमारा आंसर मिल गया किसका, डीएफएल का। अब सिंपली ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर आप अपना प्रॉफिट जितना भी बढ़ाओगे, एक्चुअल प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा 1.25 टाइम्स, ठीक है। मतलब हम प्रॉफिट अगर थोड़ा भी बढ़ा हमारा, तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो हमें रियल प्रॉफिट है वो हमारा कितना बढ़ेगा 1.25 टाइम्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सम नंबर 4। सम नंबर 4 में हमें दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट कंबाइंड लिवरेज। सेल्स हमें कहा गया है 5 लाख यूनिट्स एट ₹10 पर यूनिट, मतलब 5 लाख यूनिट हम बेच रहे हैं, पर यूनिट का प्राइस क्या है 10 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट हमें पर रुपीज दी गई है 3.5 रुपीज। उसके बाद है फिक्स चार्ज
फिक्स चार्ज हमें दिया गया है ₹5 लाख इन टोटल। डेट हमें कहा गया है डेट ऑफ ₹2 लाख एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमने 2 लाख का हमारा डेट है, इंटरेस्ट रेट कितना है 10% पर एनम। चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या फाइंड करने को कहा गया है, कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज का पहले तो हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं। हमने यहाँ पर शायद 4 फॉर्मूलाज पढ़े थे। एक तो आप कर सकते हो DOL इंटू DFL, मतलब पहले आप दोनों लीवरेजेस फाइंड कर लो, उसका मल्टीप्लाई कर दो आंसर्स का, तो भी आपको मिल जाएगा। एक दूसरा हमारे पास फॉर्मूला था परसेंटेज वाला, लेकिन यहाँ पर वो हम तो यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज हमें ओनली 1 ईयर का डेटा दिया गया है। अगर 2 साल के डेटा देते तो हम उससे भी फाइंड कर सकते थे। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला कौन सा बचा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी। कौन सा बचा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी। चलिए इसके लिए हमें पहले तो सेल्स टोटल कितना है वो देखना पड़ेगा। टोटल हमें सेल्स दिया गया है 5 लाख यूनिट्स, एट द रेट ऑफ प्राइस कौन सा है 10 रुपीज पर यूनिट, तो इंटू करते हैं हम 10, तो कितना हमारा टोटल सेल्स हो गया 50 लाख। चलो लिख लेते हैं, टोटल सेल्स हमारा कितना हुआ 50 लाख। अब चलिए इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। अब 5 लाख यूनिट्स हमने टोटल सेल्स किए हुए हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है हमारे पास 3.5 रुपीज, तो इंटू करते हैं 3.5 रुपीज, तो टोटल हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 17,50,000। चलिए तो 17,50,000 हमारा वेरिएबल कॉस्ट टोटल हम लिख देते हैं। अब सेल्स में से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन। अब 50 लाख में से अगर आप 17,50,000 माइनस करते हो तो कितना मिलेगा आपको 32,50,000। तो चलिए हम लिख लेते हैं 32,50,000 हमें मिला कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, फिक्स चार्ज आइदर फिक्स कॉस्ट, तो हमने माइनस किया फिक्स कॉस्ट, कितना दिया गया है हमें 5 लाख। तो चलिए 32,50,000 में से अगर हम फिक्स कॉस्ट 5 लाख माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, EBIT 27,50,000, तो हम लिख लेते हैं प्रॉफिट आइदर EBIT 27,50,000। चलिए आपको यहां पर चाहिए PBT, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आपको डेट, हमें डेट से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कौन किससे, इंटरेस्ट ऑन डेट, मतलब आपने जो भी डेट लिया हुआ है मार्केट में से, आप उसका एवरी ईयर इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, हमें उससे मतलब है। तो चलिए हमें डेट दिया गया है 2 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन डेट कितना आएगा 2 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ था 10%, उससे हमने अगर इंटरेस्ट की अमाउंट निकाली तो कितनी आ रही है एवरी ईयर 20,000। तो ठीक है, इंटरेस्ट कॉस्ट हम फाइंड करेंगे 2 लाख इंटू 10%, कितनी हमें मिली 20,000। तो चलिए अगर ये हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। अब देखिए 27,50,000 माइनस हम इंटरेस्ट कर रहे हैं 20,000, तो हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा, मतलब PBT कितना मिलेगा 27 लाख, तो हमें मिल गया 27,30,000। अब हमारा फॉर्मूला याद करो क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन PBT। तो चलिए फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBT। अब कॉन्ट्रीब्यूशन हमें कितना मिला 32,50,000 और EBT हमें मिला 27,30,000, तो हम सिंपल ही करेंगे 32,50,000 डिवाइड बाई 27,30,000। ठीक है, अब देख लेते आंसर हमारा क्या आएगा, 32,50,000 डिवाइड बाई 27,30,000। तो चलिए आंसर हमारा आया 1.19, तो यही हमारा फाइनल आंसर है 1.19 टाइम्स हमारा क्या मिल गया आंसर DCL का। अब यहां पर हम सब फॉर्मूलाज के हिसाब से कर लेते हैं कि यहां पर हम DOL DFL भी फाइंड कर देख लेते हैं कि वो दूसरा फॉर्मूला था वो काम आता है या नहीं आता। तो चलिए पहले हम फाइंड करते हैं DOL ऑपरेटिंग लीवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। अब यहां पर हमें कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिला है 32,50,000, EBIT हमें मिला है 27,50,000, तो सिंपली हम डिवाइड करेंगे 32,50,000 डिवाइड बाई 27,50,000। अब कंप्यूट करते हैं, हमें फॉर्मूला का आंसर क्या मिलेगा 32,50,000 डिवाइड बाई 27,50,000, आंसर हमें मिला 1.18। तो चलिए ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 1.18 टाइम्स DOL मिला। अब उसके बाद हमें और कौन सा हम लीवरेज फाइंड कर सकते हैं इसमें से,
DFL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। अब उसका फॉर्मूला क्या आता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का? EBIT अपॉन EBT। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला पहले तो। DFL इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। अब यहां पर EBIT कितना दिया गया है 27,50,000 और EBT कितना दिया गया है 27,30,000। तो वो हम लिख लेते हैं 27,50,000 अपॉन 27,30,000। चलिए अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। 27,50,000 डिवाइड बाई 27,30,000। चलो अब यहां पर हमें आंसर मिला 1.007, मतलब 1.01 हम बोल सकते हैं। तो हमारा DFL का आंसर आया 1.01 टाइम्स। चलिए अब हमारा जो DCL का दूसरा फॉर्मूला है DOL इंटू DFL। क्या है फॉर्मूला हमारा? DOL इंटू DFL। तो हमें यहां पर DOL मिला 1.18 टाइम्स और DFL मिला 1.01 टाइम्स। चलिए हम दोनों का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। 1.18 इंटू 1.01, तो क्या मिला हमें 1.19। देखिए पहले भी हमें यही मिला था 1.19 टाइम्स इस फॉर्मूला से, और इसी में से भी क्या हमें मिला 1.19। तो चलिए लिख लेते हैं। यहां पर हमारा ये सम होता है कंप्लीट। अब यहां से आपको होमवर्क भी देना हम स्टार्ट करेंगे। आपको होमवर्क में ये 5 सम करके मैं कल एक असाइनमेंट आप लोगों के लिए, मैं कल हमारे क्लासरूम में एक असाइनमेंट क्रिएट करूंगा आप लोगों के लिए। उस पर आपको ये पांचों के सम के आंसर्स कल के कल ही आपको सबमिट करने हैं। ठीक है, ये 5 सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट पार्ट जो आपको वीडियो का लगा हो उसको आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो इसी वीडियो के नीचे आप अभी के अभी कमेंट करिए कि ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर कर लेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और करवाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।